प्रश्न 1। किसी मोहल्ले में 10 परिवारों में सदस्यों की संख्या निम्नवत ज्ञात की गई। आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बच्चों, आरोही क्रम का मतलब है छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित करना। अब सबसे पहले यहाँ पर दिए गए आंकड़ों में हम सबसे छोटी संख्या देखेंगे। तो यहाँ सबसे छोटी संख्या 2 है, उसके बाद 3 है, फिर 3 है, फिर 4, 5, 6, 6, 7, 8 और अंत में सबसे बड़ी संख्या 9 है। इस प्रकार प्राप्त आंकड़ों का यही अभीष्ट आरोही क्रम है। प्रश्न 2। निम्नलिखित आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखिए। बच्चों, उपर्युक्त संख्याओं के मान छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित कीजिए और इस प्रश्न को आप स्वयं हल कीजिए। प्रश्न 3। किसी कक्षा की 10 बालिकाओं के प्राप्तांकों का प्रतिशत निम्नवत है। आंकड़ों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो बच्चों, अवरोही क्रम का मतलब है बड़े से छोटे क्रम में व्यवस्थित करना, अर्थात सबसे पहले हम दिए गए आंकड़ों से सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या 75 है, तो 75 लिखेंगे। उसके बाद 74, 73, 67, 62, 61, 57, 55, 42 और अंत में सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 33 है, तो 33 लिखेंगे। इस प्रकार दिए गए आंकड़ों का यही अभीष्ट अवरोही क्रम है। प्रश्न 4। एक ग्राम सभा में मनरेगा योजना अंतर्गत 20 व्यक्तियों द्वारा एक माह में किए गए कार्य के दिनों की संख्या प्रति व्यक्ति निम्नवत है। इन आंकड़ों को अवरोही क्रम में लिखकर ज्ञात कीजिए कि कितने व्यक्तियों ने 10 दिनों से कम काम किया। बच्चों, तो सबसे पहले कार्य दिनों की संख्या को हम अवरोही क्रम में लिख लेंगे। तो यहाँ अवरोही क्रम होगा 25, 24, 21, 19, 17, 16, 16, 15, 12, 12, 12, 11, 11, 9, 9, 8, 8, 8, 7, 3। यहाँ हम देखते हैं कि 10 दिनों से कम कार्य दिवस क्रमशः 9, 9, 8, 8, 8, 7 और 3 हैं। अतः 7 व्यक्तियों ने 10 दिनों से कम काम किया।